1952 मुंबई कपूर खानदान में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम रखा गया ऋषि राज कपूर। वे थे शोमेन राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे। कपूर खानदान का नाम पहले से ही बॉलीवुड में गूंज रहा था। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और अब एक नया नाम जुड़ने वाला था, ऋषि कपूर। दो बचपन और पहली झलक। ऋषि कपूर का बचपन फिल्मों के माहौल में बीता। पिता राज कपूर अक्सर सेट पर ले जाया करते थे। महज 3 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने श्री 420 फिल्म में छोटे से रोल में दिखाई दिए। प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में एक छोटा बच्चा जो छतरी लेकर चलता है, वही था ऋषि कपूर। उनके अंदर बचपन से ही एक्टिंग का जुनून था। 3 मेरा नाम जोकर से पहचान 1970 में आई मेरा नाम जोकर, जिसमें राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को किशोर जोकर का रोल दिया। इस फिल्म में ऋषि का रोल इतना भावुक था कि उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। 4 बॉबी, वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। 1973 में आई बॉबी, राज कपूर की फिल्म, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने काम किया। ये फिल्म युवाओं की प्रेम कहानी पर आधारित थी और ऋषि कपूर बन गए देश के रोमांटिक आइकॉन। हर लड़की के दिल की धड़कन, मैं शायर तो नहीं, आज भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है। 5 सुपरहिट दौर 1970 से 1990 तक ऋषि कपूर ने 100 से ज्यादा हिट फिल्में दी। अमर अकबर एंथनी, लैला मजनू, चांदनी, नागिना, सागर, कर्ज, बोल राधा बोल, हीना। उनकी जोड़ी नीतू सिंह के साथ बहुत लोकप्रिय रही। ऋषि कपूर ने कभी एक्शन हीरो बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने रोमांस को अपना हथियार बनाया। 6 नीतू सिंह से प्यार। बॉलीवुड के इतिहास में कई प्रेम कहानियां आईं, लेकिन ऋषि कपूर और नीतू सिंह की कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि यह सिर्फ पर्दे की नहीं, दिल की फिल्म थी। पहली मुलाकात कैमरे के सामने शुरू हुआ प्यार। साल था 1973। ऋषि कपूर तब तक बॉबी जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके थे। युवा, आकर्षक और हर लड़की के दिल की धड़कन। वहीं दूसरी तरफ थी नीतू सिंह, जो बचपन से ही फिल्मों में काम कर रही थीं और उस समय की सबसे चंचल और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं। दोनों की पहली मुलाकात हुई फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी, बल्कि नीतू सिंह अक्सर कहा करती थी कि ऋषि बहुत शरारती हैं, हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन कहते हैं न, जहां नोकझोंक होती है वहीं प्यार की शुरुआत होती है। एक साथ कई फिल्में, बढ़ती नज़दीकियां। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने साथ में कई फिल्में की। कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, जहरीला इंसान, रफू चक्कर जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। सेट पर साथ काम करते करते धीरे धीरे उनकी हंसी मजाक गहरी समझ में बदल गई और फिर वही समझ प्यार में बदल गई। ऋषि कपूर नीतू को अपनी हर बात बताते और नीतू सिंह उनके हर मूड को समझ जाती। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनने लगा था, जो कैमरे के सामने की एक्टिंग से कहीं ज्यादा सच्चा था। प्रेम का इजहार, ऋषि की अनोखी स्टाइल। ऋषि कपूर वैसे तो बहुत शर्मीले थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि नीतू ही उनकी जिंदगी की साथी हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में उन्हें प्रपोज किया। शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने नीतू से कहा, तुम्हारे बिना फिल्म के सेट खाली लगते हैं और शायद जिंदगी भी। ये सुनकर नीतू सिंह मुस्कुरा दी और उसी मुस्कान में छिपा था हाँ का जवाब। शादी, एक रॉयल बॉलीवुड विवाह। कई सालों तक डेट करने के बाद 22 जनवरी 1980 को दोनों ने शादी कर ली। यह शादी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी। पूरा फिल्म इंडस्ट्री शामिल था। राज कपूर, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। हर स्टार इस जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचा। ऋषि कपूर उस दिन बहुत भावुक थे। उन्होंने कहा था, आज मैं सिर्फ हीरो नहीं, एक पति बन गया हूँ। वहीं नीतू सिंह ने कहा, मुझे हमेशा लगा मैं किसी फिल्म के सीन में हूँ, लेकिन यह असली जिंदगी का सबसे खूबसूरत सीन है।
शादी के बाद नीतू का त्याग और परिवार की शुरुआत। शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दी। ऋषि कपूर कहते थे, नीतू ने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। उनके 2 बच्चे हुए, रणबीर कपूर जो आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है, और रिद्धिमा कपूर साहनी जो एक फैशन डिजाइनर हैं। नीतू ने अपने बच्चों की परवरिश में पूरी जिंदगी लगा दी, जबकि ऋषि कपूर ने अपने करियर को नया आयाम दिया। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सहारा और साथी बने रहे। सच्चे प्रेम का अर्थ। ऋषि और नीतू की प्रेम कहानी सिर्फ हंसी और रोमांस तक सीमित नहीं रही। जब ऋषि कपूर को कैंसर हुआ, नीतू सिंह ने हर पल उनके साथ रहकर साबित किया कि सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। उनकी मुस्कान में, उनकी देखभाल में वो समर्पण था जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में देखने को मिलता है। साथ करियर का बदलता दौर। समय था 1990 का दशक। बॉलीवुड में कहानी बदल रही थी। अब दर्शक वही पुराने रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते थे। नए चेहरे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान धीरे धीरे स्क्रीन पर छा रहे थे। और इसी समय ऋषि कपूर, जो 70 और 80 के दशक के रोमांस के राजकुमार कहे जाते थे, महसूस करने लगे कि उनका दौर धीरे धीरे ढल रहा है। फिल्में मिलना कम होने लगा, और जो फिल्में मिली वे पहले जैसी सफलता नहीं दे पा रही थीं। स्क्रीन से दूरी और आत्ममंथन। पर यह वो इंसान नहीं थे जो हार मान जाए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि एक दिन नीतू सिंह से कहा, अगर दर्शक अब मुझे हीरो के रूप में नहीं देखना चाहते, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो मुझे अभिनेता के रूप में याद रखें। उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने अपने किरदारों, संवादों और सोच को एक नए अंदाज में ढाला। उनका मकसद अब सिर्फ हीरो बनना नहीं था, बल्कि एक सच्चा अभिनेता बनना था। 2000 का दशक, नया अध्याय, नई पहचान। 2000 के बाद ऋषि कपूर ने एक नए सफर की शुरुआत की। अब वो रोमांटिक गानों वाले हीरो नहीं, बल्कि कहानी के रीढ़ की हड्डी बन चुके किरदार कलाकार थे। उन्होंने पिता, गुरु, खलनायक और कभी कभी कॉमेडी जैसे रोल्स निभाए। हर किरदार में गहराई और वास्तविकता थी। कुछ प्रमुख फिल्में। 1. हम तुम 2004, जहां उन्होंने रानी मुखर्जी के पिता का रोल निभाया, बेहद सादगी और भावनाओं के साथ। 2. फना 2006, इस फिल्म में ऋषि कपूर ने पहली बार खुद को एक गंभीर पिता के रूप में दिखाया, जिसे देशभक्ति और परिवार दोनों का दर्द समझ आता है। 3. अग्निपथ 2012, यहाँ उन्होंने रौफ लाला का किरदार निभाया, एक खलनायक जो अपनी शख्सियत से पर्दे पर छा गया। दर्शकों ने कहा, ऋषि कपूर ने साबित कर दिया कि विलेन भी सम्मान पा सकता है, अगर अभिनय सच्चा हो। 4. कपूर एंड सन्स 2016, इस फिल्म में उन्होंने एक 90 वर्षीय दादा का रोल निभाया, एक ऐसा किरदार जो मेकअप से ढका था, पर उसके हर हाव भाव में जीवन की गर्मी थी। लोगों को लगा कि वो सच में 90 साल के हैं। 5. मुल्क 2018, शायद ये उनके करियर का सबसे भावनात्मक रोल था। उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग मुस्लिम का किरदार निभाया, जो अपने परिवार पर लगे आतंकवाद के आरोप से लड़ता है। उनकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जिसने हर दर्शक के दिल को छू लिया। इस फिल्म के बाद आलोचकों ने कहा, ऋषि कपूर अब सिर्फ रोमांस के नहीं, सच्चे अभिनय के प्रतीक बन गए हैं। 6. 102 नॉट आउट 2018, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी ने फिर से पुराने दिनों की याद दिला दी। यहाँ वो एक 75 वर्षीय बेटे का रोल निभा रहे थे, जो अपने 102 साल के पिता से जिंदगी जीना सीखता है। ये फिल्म साबित करती है कि भावनाएं उम्र से बड़ी होती हैं। लोगों की नज़र में ऋषि कपूर, उनके इस बदलाव को दर्शकों ने खुले दिल से अपनाया। अब लोग कहते थे, ऋषि कपूर सिर्फ हीरो नहीं रहे, अब वो एक संपूर्ण अभिनेता हैं। उन्होंने साबित किया कि अभिनय उम्र या भूमिका का नहीं, बल्कि भावना और सच्चाई का खेल है। उन्होंने हर किरदार में अपनी पहचान छोड़ी, चाहे वो प्यार करने वाला पिता हो या समाज के सवालों से लड़ने वाला इंसान।
ऋषि कपूर खुद कहते थे, मैं अब वह ऋषि नहीं जो गाने गाता था, मैं अब वह ऋषि हूँ जो कहानी कहता है। यह उनका नया जन्म था, जहाँ उन्होंने अपनी पहचान को फिर से गढ़ा और यह साबित किया कि कला कभी बुरी नहीं होती। 8 बीमारी और संघर्ष। साल था 2018। बॉलीवुड में अचानक खबर फैली कि ऋषि कपूर न्यूयॉर्क रवाना हो रहे हैं। कहने को उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा था, मैं कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह इलाज कैंसर के लिए है। जी हाँ, डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया है। बीमारी का पता चलना। शुरुआत में ऋषि कपूर को बार बार थकान, कमजोरी और भूख न लगने की शिकायत रहती थी। सोचा शायद काम का बोझ या बढ़ती उम्र की वजह होगी। पर जब टेस्ट हुए तो रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। रिपोर्ट में आया ब्लड कैंसर का शुरुआती स्टेज। उनके परिवार के लिए ये खबर एक झटका थी। नीतू सिंह, रणबीर कपूर और रिद्धिमा सबकी आंखों में आंसू थे। पर ऋषि कपूर ने कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। न्यूयॉर्क का सफर और इलाज की शुरुआत। सितंबर 2018 में वे न्यूयॉर्क रवाना हुए। वहां के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका इलाज शुरू हुआ। नीतू सिंह हमेशा उनके साथ रहीं, हर अपॉइंटमेंट, हर दर्द, हर इंजेक्शन के वक्त। उन्होंने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। शुरुआती महीनों में कीमोथेरेपी ने उन्हें तोड़ दिया था। बाल झड़ गए, वजन कम हो गया और चेहरा पहचानना मुश्किल था। पर उनके चेहरे की मुस्कान, वो वही पुरानी ऋषि कपूर वाली मुस्कान अभी भी कायम थी। सेलिब्रिटीज के मुलाकातें। न्यूयॉर्क के उस अपार्टमेंट में लगभग हर बॉलीवुड स्टार उनसे मिलने गया। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका, रणवीर, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, अनुपम खेर। हर कोई कहता, ऋषि जी आप जल्द ठीक हो जाएंगे। और ऋषि कपूर जवाब में मुस्कुरा कर कहते, मैं जल्दी लौटूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। उनकी पत्नी नीतू सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, हम दोनों का नया साल हॉस्पिटल में शुरू हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यह हमें नई जिंदगी देगा। 1 साल की जंग और वापसी। लगभग 11 महीने तक इलाज चला। असंख्य कीमोथेरेपी सेशन, दर्द, कमजोरी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। नीतू सिंह ने कभी हार नहीं मानी और रणबीर कपूर अक्सर शूटिंग से छुट्टी लेकर उनसे मिलने न्यूयॉर्क जाते थे। सितंबर 2019 में डॉक्टरों ने कहा, अब आप कैंसर फ्री हैं। ये सुनकर ऋषि कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। भारत वापसी नई उम्मीद के साथ। लगभग 1 साल बाद 2019 के सितंबर महीने में वे भारत लौट आए। एयरपोर्ट पर जब लोग उन्हें देखकर वेलकम बैक ऋषि जी चिल्लाने लगे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। उन्होंने मीडिया से कहा, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, बस जिंदगी को फिर से जीना है जैसे पहले जीता था। लेकिन शरीर थक चुका था। हालांकि कैंसर पर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन कीमोथेरेपी ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। वो फिर से फिल्मों में लौटना चाहते थे और शर्मा जी नमकीन जैसी फिल्में भी साइन कीं। पर अंदर ही अंदर उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनके करीबी कहते थे, ऋषि कपूर जी मजबूत थे, लेकिन उनका शरीर अब लड़ाई नहीं झेल पा रहा था। अंतिम संघर्ष की शुरुआत। 2020 की शुरुआत में फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बार बार बुखार, सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल जाना पड़ा। 29 अप्रैल 2020 की सुबह उन्होंने मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में अंतिम सांस ली। नीतू सिंह उनके पास थीं। उनके अंतिम शब्दों में मुस्कान थी जैसे हमेशा रहती थी। 9 अंतिम दिन और मृत्यु। 29 अप्रैल 2020 की सुबह मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली। 2 साल तक कैंसर से लड़ते लड़ते उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी अंतिम यात्रा लॉकडाउन के बीच में हुई, जहां सिर्फ कुछ परिवारजन ही मौजूद थे। नीतू सिंह ने कहा, वो जाते जाते भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे हमेशा किया। ऋषि कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं, भावनाओं का नाम है।
उनका बेटा रणबीर कपूर आज बॉलीवुड का चमकता सितारा है, जो अपने पिता की कला और जज्बे को आगे बढ़ा रहा है। ऋषि कपूर ने सिखाया, एक्टर वही जो हर उम्र में दिलों पर राज करे। ऋषि कपूर चले गए, लेकिन उनके गाने, उनका चेहरा और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसे और भी बॉलीवुड की हीरोइन, हीरो की बायोग्राफी कहानी सुनने के लिए सिनेफोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें।